ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। ताकतवर फार्मा लॉबी भारत को पिछले 75 साल से लूट रही है। लूट का ये रैकेट उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भारी खर्च के नाम पर चलाया जाता है जिसके तहत भारत की कंपनियों ने अब तक एक भी नया मॉलिक्यूल इजाद नहीं किया है। मॉलिक्यूल यानी नई दवाओं की खोज और उनके पेटेंट से है। ये कंपनियां ज्यादातर जेनरिक दवाएं बनाती हैं, अर्थात पेटेंट फ्री दवा बनाकर बाजार में उसे ब्रांडेड दवा की कीमत के बराबर बेचती है। जब कभी ये मांग उठती है कि पेटेंट फ्री होने से दवा निर्माण की लागत 10 पैसे से 2 रुपए तक आती है और उससे बाजार में अधिकतम रिटेल प्राइस की आड़ में भारी भरकम कीमत पर बेचकर देश का शोषण किया जाता है, तो ये कंपनियां लॉबिंग करके सरकार को ये पट्टी पढ़ाने में कामयाब हो जाती हैं कि वे इस पैसे को R&D यानी नई दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करती हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। इन कंपनियों के R&D डिवीजनों में उस स्तर के रसायन और फार्मा वैज्ञानिक ही नहीं है जिनकी बौद्धिक क्षमता नए मॉलिक्यूल इजाद करने लायक हो। इसके अलावा उनकी प्रयोगशालाओं का स्तर भी कॉलेजों की प्रयोगशालाओं जैसा है। IIT समेत रसायन संबंधी शैक्षिक संस्थाओं की सालाना रिपोर्ट में फार्मा कंपनियों के बजट से चल रहे किसी भी प्रयोग अथवा खोज का हवाला पिछले 5 साल से नहीं है। देश के तमाम IIT संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट उठाकर देख लें। भारत की किसी फार्मा कंपनी का नाम और उसकी ओर से कराए जा रहे किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की जानकारी उसमें नहीं दिखेगी। IIT की वार्षिक रिपोर्ट्स में अपने यहाँ चल रहे रिसर्च वर्क के बारे में उल्लेख तो मिलेगा, लेकिन उसमें फार्मा कंपनियों का सहयोग और बजट अलॉटमेंट का रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। अब सवाल है कि आखिर लाखों करोड़ की वह कमाई जाती कहां है? क्या वह इनकम टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में आती है? क्या उस कमाई से देश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार अर्थात अस्पताल और चिकित्सा संस्थान खोले जाते हैं? तो जवाब चुप्पी के रूप में मिलेगा। फिर ये कमाई जाती कहां है? तो फिर हम आपको बताते हैं कि ये कमाई मार्केटिंग खर्च के रूप में डॉक्टर और कंपनियां आपस में बांट लेते हैं। आप सब अपनी नजर थोड़ी पैनी करेंगे तो आपको वह कमाई डॉक्टरों, केमिस्टों और फार्मा कंपनियों के घरों में दिखने लगेगी। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि हकीकत है। इसका गणित हम आपको बताते हैं। अगर अस्पताल निजी है तो नए डॉक्टर का पैकेज मैक्सिमम 2 से 3 लाख रुपए माहवार का, और सरकारी है तो करीब 80 से 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करने वाला डॉक्टर बहुत करेगा तो 3 लाख रुपए महीने की प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेगा। हालांकि शुरुआती दौर में प्राइवेट प्रैक्टिस चल नहीं पाती है। चूंकि वेतन ऑनलाइन आता है इसलिए उसका इनकम टैक्स TDS के रूप में कट जाता है, यानी सालाना कट पिट कर जो हाथ में आता है वह क्वालिटी ऑफ लाइफ के खर्च में खप जाता है। लेकिन इसके बावजूद नया डॉक्टर 1 साल के अंदर अंदर करोड़ों रुपए पीट लेता है। ये करोड़ों रुपया आता है फार्मा कंपनियों से, क्योंकि डॉक्टर फार्मा कंपनियों से अंदर टेबल डील के जरिए मरीजों को वे दवाएं खिलाते हैं
जिनकी बिक्री से कंपनियां कमाती हैं। इसके अलावा निचले स्तर पर डॉक्टर और केमिस्ट का गठजोड़ अलग से है। इसके तहत केमिस्ट डॉक्टरों को प्रोटीन पाउडर, विटामिन की गोलियां, कैप्सूल, गुणवत्ताहीन फालतू दवा लिखने का मूल्य अलग से चुकाते हैं। ये दवाएं डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में अपनी देखरेख में मंगाकर मरीज को खिलाना सुनिश्चित करते हैं। डॉक्टर, फार्मा कंपनी और केमिस्टों के इस तिकोने गठजोड़ की कारस्तानी यहीं आकर नहीं ठहरती। इसका एक भयावह पहलू और है। वह अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसों से बाहर ही नहीं आ पाता। भारत के लगभग प्रत्येक निजी और सरकारी अस्पताल के साथ ही मेडिकल कॉलेजों से अटैच्ड अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसों में दफन कर दिए जाने वाले मरीजों के बेड हेड टिकटों की वैज्ञानिक जांच कराई जाए तो इन अस्पतालों में मरने वाले 10% से अधिक मरीजों की मौत में इसी तिकोने गठजोड़ का हाथ दिखेगा। तिकोने गठजोड़ यानी पृथ्वी के यमराजों की कारस्तानियों के प्याज का ये सिर्फ ऊपरी छिलका है। हिंदी हेडलाइन इस प्याज के छिलके अपने अगले वीडियो एपिसोड में उतारता रहेगा और आपको ये बताता रहेगा कि जिन्हें पृथ्वी के भगवान कहा जा रहा है वे असल में साक्षात यमराज हैं। तो अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।